बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं जनाब आपके लिए स्वीट रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया था, तकरीबन 3 चम्मच खाने वाले जो होते हैं ना, वो भर कर लिए हैं। और उसमें ताज़ा दूध डालना है, ठंडा दूध नहीं डालना, ताज़ा दूध डालना है अपनी। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ठंडा दूध इसलिए नहीं डालना है क्योंकि इससे ये होता है कि ये गुठलियाँ बन जाती हैं, थोड़ी सी दिक्कत पेश आती है इसको हल करने में। तो ताज़ा दूध से जल्दी हल हो जाता है, या नीम थोड़ा सा गर्म दूध हो उसके साथ आपने हल करना है। तो इसको साइड पे करते हैं। तो इधर एक मैंने पैन ले लिया है और इसके अंदर डालेंगे हम फुल फैट दूध है। तो अगर आपके पास गाय का दूध है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये भैंस का दूध है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब तो कर दिया करें। अगर अच्छी लगे तो फिर एक अच्छा सा कमेंट्स भी दे दिया करें। तो जनाब मैंने इसके अंदर तकरीबन पौने 2 कप दूध डाला है और एक गाजर क्रश करके इसके अंदर डाल दी है। ये बहुत ही मज़े की डिश है, तो इतनी ज़बरदस्त लगती है खाने में कि स्वीट डिश इसके और कोई स्वीट डिश इसके बराबर नहीं है। तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो कॉर्नफ्लोर जो मैंने बना करके रखा था, उसको घोल बना के रखा था, तो उसको इस तरह डालना है। अभी ज़्यादा गर्म दूध नहीं है, तो थोड़ा सा नीम गर्म दूध हो तो उसी के अंदर इस तरह से डालते जाना है और साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है, वरना ये होगा कि जी इसका बैटर जो है वो जम जाएगा। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए, तो काफ़ी हद तक जो गाढ़ा हो गया है। और अब मैंने डाल दी है छोटी इलायची और साथ ही नारियल का चूरा डाल दिया है। और फिर इसको अच्छी तरह से इस तरह चम्मच हिला के मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे। तो बस इसको पकाते जाना है। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। तो हमारा जो बैटर है वो काफ़ी हद तक जो है गाढ़ा हो गया है, क्योंकि जो कॉर्नफ्लोर होता है वो बहुत जल्दी थिक हो जाता है। इसमें ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है। ये 10 मिनट के अंदर अंदर जो है हमारी रेसिपी बन करके रेडी हो जाती है। तो अभी इसके अंदर मैं डालूँगी चीनी। तो हाफ़ प्याली चीनी की मैंने डाली है। ये आपने अपनी मतलब दूध के मुताबिक चीनी की क्वांटिटी रखनी है। जितना आपका बैटर होगा उसी के मुताबिक कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो बस इसको अच्छी तरह से इस तरह से पकाना है। तो काफ़ी हद तक जो है हमारी जो स्वीट रेसिपी है वो काफ़ी रेडी हो गई है। और अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा फूड कलर लिया है और उसके अंदर पानी डालकर उसको हल किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालें, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ये था कि इसके साथ कलर भी बड़ा खूबसूरत आएगा और खाने में और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। तो बस आपने इसके अंदर डाल के इसको आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह से हल करना है और सारा बैटर जो है उसको इसी तरह से रेडी कर लेना है। तो जनाब ये देखिए हमारी जो स्वीट है रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। और इसी स्टेज पे चूल्हा बंद कर देंगे, क्योंकि अभी इसको ठंडा भी होना है। तो बस ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। तो अभी चूल्हा बंद करके इसको 15 से 20 मिनट ठंडा होने के लिए रखेंगे, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। तो जनाब 20 मिनट मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो इधर मैंने सर्विंग डिश ले ली है और इसके अंदर इस तरह इसको जो है हमने अपनी खीर को पूर कर देना है और इसी तरह से इसके ऊपर सारी को फैला देना है। तो सब फैलाकर और उसके बाद रखेंगे हम रस्क इसके ऊपर। तो अगर आपके पास घर में बिस्किट मौजूद हैं तो वो भी आप रख सकते हैं, अगर घर में रस्क हैं तो वो भी रख सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो इसके साथ इसका जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त जायका आता है और एक ज़बरदस्त सी लेयर इसके ऊपर फिर डालेंगे और बहुत ही मज़े की लगेगी। तो आप यकीन माने ये बनाकर अपने मेहमानों के आगे रखेंगे तो मेहमान खाकर बहुत ही खुश होंगे और फिर आप मुझे दुआएं भी देंगे। तो बस इसको बाकी जो हमारा बैटर था उसको ऊपर मैंने पूर कर दिया है और इसके ऊपर आप डालेंगे हम अपनी चॉइस का कोई भी आपके पास घर में ड्राई फ्रूट है वो डाल सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर नारियल का चूरा डाल रही हूँ थोड़ा सा इस तरह से, वो भी बड़ा अच्छा लगेगा इसके ऊपर। जब ठंडा हो जाएगा तो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो और आपके पास पिस्ता या बादाम है, जो भी घर में अवेलेबल है वो भी आप इसको काट करके उसके ऊपर डाल सकते हैं। तो जनाब मैंने इसके ऊपर इस तरह से बादाम जो हैं वो बारीक कट करके डाल दिए थे। तो
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। ऐसी मतलब मज़ेदार सी जो स्वीट डिशें हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं खाने में, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आप ज़रूर बनाइएगा और अच्छे से कमेंट्स भी दीजिएगा। तो जनाब इसको अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तकरीबन हमारी जो स्वीट डिश है वो रेडी हो गई है और 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। तो अब मैं इसको कट करके दिखाती हूँ आपको, तो फिर आप देखिएगा अब ये कैसी बनी और मैं खुद भी इसको चेक करूँगी। अभी दिखने में तो बहुत ही मज़ेदार लग रही है, लेकिन जब मैं इसका टेस्ट करूँगी तो फिर पता चलेगा। तो बहुत ही मज़ेदार लगी है, मैंने इसका टेस्ट करके देखा है। तो अब इसको एक अलहदा बर्तन में डाल करके मैं आपको चम्मच से क्लोज़ करके दिखाती हूँ। तो ये देखें कितनी सॉफ्ट और कितनी नरम बनी है, बहुत ही मज़े की। तो जनाब अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो इसी के साथ ही इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।